हेलो बच्चों, के कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम। तो अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है? कन्वर्शन है। तो कन्वर्शन क्या चीज़ है? सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम। तो जब हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट कैसे निकालते थे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाकर। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो कन्वर्शन, सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम कन्वर्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट। तो क्या हो जाएगा? आपको कन्वर्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम बन जाएगा ये। तो इसमें कुछ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होता है किसमें? सिंगल एंट्री सिस्टम में। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कभी क्रेडिट सेल्स नहीं दिया जाएगा, कभी क्रेडिट परचेज नहीं दिया जाएगा, कभी कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया जाएगा, कभी ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो इन सबको मालूम करने के लिए, जैसे ओपनिंग कैपिटल मालूम करने के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे शुरू का हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग क्रेडिट सेल्स नहीं दिया हुआ है या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स नहीं दिया हुआ है या क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया हुआ है तो टोटल डेटर्स अकाउंट बना लेंगे। उसी प्रकार से अगर क्रेडिट परचेज नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, या कैश पेड टू क्रेडिटर्स नहीं दिया रहेगा, या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स नहीं दिया रहेगा, तो हम लोग टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेंगे मालूम करने के लिए। इसका हम क्लास दे चुके हैं डिटेल में। ठीक है, उसी प्रकार से आपको अगर बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया रहेगा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बना लेंगे। बिल्स पेबल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया रहेगा तो बिल्स पेबल अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद फिर क्या बनाएंगे हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, पहले के जैसा, फाइनल अकाउंट कैसा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और आखिर देखिए समझ में जरूर आएगा। और इसको अच्छा से क्वेश्चन बना रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए, इससे क्या होगा? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनने लगेगा। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए, अगर वीडियो ठीक लग जाए तो क्या कीजिएगा? लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही कहना था हमको। ठीक है, एक क्वेश्चन फुल लेंथ क्वेश्चन बना दे, देख लीजिए। मुकेश हैज नॉट केप्ट प्रॉपर बुक्स। मुकेश जो प्रॉपर बुक्स नहीं रखता, मैंने इनकम्प्लीट रखता है। इनकम्प्लीट क्या हो गया? सिंगल एंट्री सिस्टम है। हाउएवर ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस रिलेटिंग द ईयर 2018-19। 2018-19 का आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। समरी ऑफ कैश बुक, कैश बुक का समरी दिया हुआ है। ठीक है, ये कैश बुक का डेबिट साइड है, क्रेडिट, पैसा आया पैसा गया। तो टू बैलेंस भी है, कैश का ओपनिंग बैलेंस है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे। अगर कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया रहता तो कैश अकाउंट बनाना पड़ता। ठीक है, यहां पर देखिएगा कैश सेल्स से दिया हुआ है, कैश बुक में मतलब कैश सेल्स है। ये क्या चीज़ है? हाँ, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैरेज हो गया, और परचेज ऑफ साइकिल, रेंट, फर्नीचर। ठीक है, तो कैश सेल से दिया हुआ है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स दिया हुआ है, कैरी दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ, रेंट दिया हुआ, परचेज ऑफ साइकिल टू सन दिया हुआ, फर्नीचर दिया हुआ है। तो ठीक है, कैश सेल्स दिया हुआ मतलब ये नगद बिक्री दिया हुआ, उधार नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पर परचेज के बारे में इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो परचेज मालूम करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? आपको परचेज मालूम करने के लिए टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। तो इसमें क्रेडिट परचेज मालूम हो जाएगा, परचेज है ही नहीं इसमें। तो ठीक है, आप यहाँ देखिए, द फॉलोइंग बैलेंस एग्जिस्टेड ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग बैलेंस, डेटर 24,200 रुपया, फर्नीचर 18,000 रुपया, स्टॉक 30,000 रुपया, क्रेडिटर्स 18,000 रुपया। ये आपको 1 अप्रैल का इन्फॉर्मेशन 18 का है। और द फॉलोइंग बैलेंस एग्जिस्टेड ऑन 31 मार्च 2019, ये क्लोजिंग दिया हुआ है साल के आखिरी का। डेटर्स 20,800 रुपया, फर्नीचर 30,000 रुपया, स्टॉक 35,950 रुपया, क्रेडिटर्स 34,600 रुपया। डेटर ओपनिंग भी दिया हुआ है, डेटर क्लोजिंग भी दिया हुआ है, क्रेडिटर्स ओपनिंग भी दिया हुआ है, क्रेडिटर्स क्लोजिंग भी दिया हुआ है। तो बोलिएगा सर क्रेडिटर्स अकाउंट क्यों बनाइएगा? क्रेडिट परचेज मालूम करने के लिए। हम टोटल डेटर क्यों मानेंगे? क्रेडिट सेल्स मालूम करने, बनाना पड़ जाएगा हम लोगों को। उसके बाद इंफॉर्मेशन पर एडजस्टमेंट्स है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर में 10% है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन मिसेज मुकेश लोन, मिसेज मुकेश का वाइफ का लोन जो है उस पर इंटरेस्ट निकालिए। तो फिलहाल ये क्या आएगा? आपको पीएल अकाउंट में आएगा, बैलेंस शीट में आ गया। तो रहेगा पहले कैपिटल लिखिए, यहाँ भी कैपिटल ओपनिंग भी नहीं है, कैपिटल क्लोजिंग, कहीं कैपिटल दिया ही हुआ नहीं है। तो पहले क्या बनाएंगे हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 का हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेंगे, माने बैलेंस शीट ओपनिंग बना लेंगे। क्या मालूम करने के लिए? ओपनिंग कैपिटल मालूम करने के लिए, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। तो अब क्या करेंगे? 1 अप्रैल 2018 देखिए कैश कितना 8,100 है ओपनिंग,
तो कैश में 8,100 लिख दिया एसेट में। उसके बाद डेटर्स 24,200 रुपया, डेटर्स 24,200 रुपया, फर्नीचर 18,000 रुपया, फर्नीचर 18,000 रुपया, स्टॉक 30,000 रुपया, स्टॉक 30,000 रुपया। एसेट भी लिख दिए 1 अप्रैल 2018 वाला, जो कि ओपनिंग कैपिटल मालूम करना है। उसके बाद क्रेडिटर्स कितना है 18,000 रुपया, ये 62,300 रुपया ओपनिंग कैपिटल हो गया, जो कि बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल को लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों दिया रहे, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो याद रख लीजिए बैलेंस शीट में ऑलवेज हम लोग ओपनिंग कैपिटल शो करते हैं। जब बैलेंस शीट बनाएंगे आप लोग को 31 मार्च 2019 का, तो वहाँ ओपनिंग कैपिटल शो करना पड़ेगा। तो ये 62,300 रुपया मालूम हो गया। फिर बनाएंगे डेटर्स अकाउंट। डेटर का ओपनिंग बैलेंस देख लीजिए, यहीं पर ओपनिंग बैलेंस डेटर्स कहाँ है, ये देखिए 24,200 रुपया, तो टू बैलेंस शीट 24,200 रुपया। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 75,000 रुपया, तो भाई कैश अकाउंट 75,000 रुपया। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 20,800 रुपया, 20,800 रुपया। अब डेटर्स के क्रेडिट सेट जोड़िए 95,800 रुपया, डेबिट में 24,200, 71,600 का डिफरेंस आ रहा है, ये हो जाएगा क्रेडिट सेल्स। क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स, याद रखिएगा, ठीक है। क्रेडिट सेल्स कितना है 71,600 रुपया। चलिए उसके बाद आ जाते हैं आपको टोटल कैटर्स अकाउंट बनाएंगे। कैटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना, यहाँ से देख लीजिए 18,000 रुपया, तो बाय बैलेंस भी कैटर्स का 18,000 रुपया। पेमेंट टू कैटर्स 56,200 रुपया टू कैश अकाउंट। कैटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 34,600 रुपया। ये हो गया क्या चीज़ आपको, बैलेंसिंग फिगर देखिए क्या लिखा गया, बैलेंस शीट नहीं, ये हो गया आपको क्रेडिट परचेज, ये गलत लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट परचेज 72,800 रुपया। क्या कहलाएगा ये, क्रेडिट परचेज, सॉरी ये आपको गलत लिखा हुआ है, इसको हम सुधार देते हैं। ये क्या होगा, क्रेडिट, बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज, ये बैलेंसिंग फिगर कितना 72,800 रुपया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट, हम थोड़ा सा कुछ अपने याद रखने के लिए आप लोग को जरूरत नहीं है। क्रेडिट परचेज कितना है 72,800 रुपया है, जो कि अभी क्वेश्चन बनाने लो ट्रेडिंग पीएल। क्रेडिट सेल्स जो है वो 71,600 रुपया है। ये मेरा कोड वर्ड है, उसको आप लोग ध्यान मत रखिएगा, जो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पर याद तो रहेगा नहीं। तो चलिए हो गया। इतना के बाद अब बनेगा क्या, क्वेश्चन में क्या बोलता है, प्रीपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट बैलेंस शीट बनाना है, जो कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड था, हम लोग कंप्लीट कर लिए, कन्वर्शन हो गया डबल एंट्री सिस्टम में। अब बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का दोनों साइड इक्वल आ जाएगा तो क्वेश्चन सही होगा। तो इसका आप लोग उतार लीजिए। चलिए हम थोड़ा हट जाते हैं। चलिए ठीक है, अब बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ट्रेडिंग and profit and loss account of Mukesh for the year ended 31st March 2019। ये डेबिट साइड एंड ये क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट लिख लीजिएगा, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट रुपए। चलिए हम लोग क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। टू क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक कहां से आएगा, तो देख लीजिए आपको 1 अप्रैल का दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन 30,000 रुपया। कितना रुपया,
30,000 रुपया। ओपनिंग स्टॉक कितना 30,000। चलिए हो गया। उसके बाद आते हैं आपको परचेजेज। तो परचेजेज में ये क्रेडिट परचेज निकाले थे हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट से, देख लीजिएगा 72,800 रुपया। तो 2 लिखेंगे यहाँ पर परचेजेज क्रेडिट में, ठीक है। परचेजेज ये निकाला गया था 72,800 रुपया। फिर आते हैं कैश बुक कैरेज 1270 रुपया। कैरेज कितना है 1270 रुपया। कैरेज 1270 रुपया। अब आते हैं बाय सेल्स। सेल्स में जाइए, कैश सेल्स कितना 52,000, कैश सेल्स 52,000। कैश में कितना बेचा गया है 52,000 रुपये का कैश सेल्स है। और क्रेडिट कितना वो निकाले थे क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स जो निकाला गया था आपको 71,600 रुपया। 006 2 और 1 3 7 और 5 12 1,23,000, ठीक है। 52 और 71 6 2 और 1 3 7 5 12 1,12,000 1,23,600। अब ये क्लोजिंग स्टॉक कितना है 35,950 रुपया। क्लोजिंग स्टॉक 35,950 रुपया क्लोजिंग स्टॉक। ये आपको मार्च वाला है 35,950 रुपया। ट्रेडिंग अकाउंट देखिए कंप्लीट हो गया, कोई आइटम नहीं है, यहाँ कुछ एडजस्टमेंट है ही नहीं। 1,23,600 1,23,600, ठीक है। 1,23,600 प्लस 35,950 1,59,550 1,59,550 रुपया 1,59,550 रुपया। क्रेडिट माइनस डेबिट ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। माइनस 30,000 कर दीजिए, क्रेडिट माइनस डेबिट माइनस 30,000 माइनस कर देंगे, इसमें करेंगे 72,800 रुपया एंड माइनस 1270 55,480 रुपया। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट 55,480 रुपया। ये बैलेंसिंग फिगर बाय जीपी लिख देते हैं हम लोग। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू वेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आ गया आपको 55,480 55,480। ट्रेडिंग कंप्लीट हो गया। फिर पीएल बनेगा, फिर बैलेंस शीट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम चालू करेंगे कौन चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद शुरू होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्क्रीनशॉट हो गया। पहला पार्ट ट्रेडिंग बनेगा, दूसरा पार्ट में पीएल बनता है। अब जो शुरू होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले क्या था ग्रॉस प्रॉफिट था, उसको हम लोग क्रेडिट साइड ले आएंगे ट्रांसफर करके। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये था 55,480 आया था 55,480 480 रुपया। अब पीएल चालू हो गया। थोड़ा एडजस्टमेंट देख लिया जाए। डेप्रिसिएशन फर्नीचर में 10% है। और मुकेश का जो वाइफ का लोन है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन मिसेज मुकेश की जो है उसके वाइफ का लोन जो है उसमें आपको क्या निकालना है इंटरेस्ट निकालना है, डी प्रोवाइड करना है। उसको हम देखेंगे बाद में। फिलहाल आइए कैश बुक आते हैं। जितना भी खर्च अभी इनकम डेबिट में आएगा, खर्चा क्रेडिट में। देखिए कैरिज ने सैलरी 24,000 रुपया। सैलरीज कितना है 24,000 रुपया। तो 2 आते हैं सैलरीज।
रेंट कितना है? 16,000 रुपया। परचेज ऑफ साइकिल ऑप्शन, माने बेटा का साइकिल। बेटा क्या होता है? वह पर्सनल यूज हो गया, ड्राइंग से माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तो ड्राइंग से माना जाएगा, बिजनेस खर्चा नहीं है। ये क्या है? सन के लिए, बेटे के लिए है। मुकेश अपने बेटे के लिए 1500 रुपया निकालता है, तो ये क्या हो गया? पर्सनल यूज के लिए क्या? ड्राइंग्स हो जाएगा। छोड़ दिए, ड्राइंग्स यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। फर्नीचर नहीं आएगा, एसेट है। ये सेट हो गया। अब आते हैं यहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट आते हैं। डेप्रिशिएशन ऑन, यहीं पर लिख देते हैं डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। देखिए ऐसा है ना कि फर्नीचर आपको शुरू में कितना फर्नीचर था? सॉरी, शुरू में कितना फर्नीचर? 18,000 था, और परचेस फर्नीचर परचेज किया कितना? 12,000 रुपया। तो 18,000 पिछले साल का है, इस साल कितना खरीदा गया? 12,000। डेट नहीं दिया, जनवरी मान लेंगे, तो 12 और 18 30,000 का फर्नीचर कितना हो जाएगा? फर्नीचर 30,000। तो निकालेंगे ऑन कितना पर? 30,000 का फर्नीचर टोटल। 12 और 18 और 12, 18 और 12 कितना? 30,000। 30,000 का 10%, तो कितना होगा? 3,000 रुपया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन मिसेस मुकेश। मुकेश का जो तुम, ये क्या चीज है? मुकेश, मुकेश की जो वाइफ है उसका इंटरेस्ट और लोन निकाला। मुकेश, मुकेश कौन है? व्यापारी है मुकेश। तो ये वाइफ का लोन कितना? देखिए तो यहाँ पर 8,000 है। लोन फ्रॉम मिसेस मुकेश, लोन फ्रॉम मिसेस मुकेश 15% पर एनम, और वो 1 जुलाई को लिया गया। 1 जुलाई को लिया गया, 8,000 का है। तो 1 जुलाई को लिया गया, 8,000 का लोन है। इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 15% है। 15/100 कर देंगे। 1 जुलाई को लोन लिया गया है, तो 1 जुलाई से 31 मार्च, 1 जुलाई से 31 मार्च कितना होगा? 9 महीना होगा। कैसे? जुलाई, 1 जुलाई है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च। देखिए 9 महीना कितना हो गया? 9 महीना। तो 9/12, 9/12 ये हो गया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, INT मतलब INT, ये INT मतलब इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग INT इंटरेस्ट ऑन मिसेस मुकेश, 8,000 का 15%, 9 महीना के लिए निकाल लेते हैं। 8,000 का 15 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 1200, 900 रुपया। ये कितना आ जाएगा? 900 रुपया। एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को बेचेंगे 420 रुपया रद्दी में। तो भाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम साइड लिख दीजिए क्रेडिट में। सेल ऑफ ओल्ड, पुराना न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर कितना रुपया का बेचेंगे? न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर 420 रुपया का। 420 रुपये का ओल्ड न्यूज़ पेपर है। 420, 420। अब इसको जोड़ते हैं तो निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट 55,480 एंड प्लस 420, तो ये हो गया 55,900। टोटल कितना हो गया? 44819। ठीक है, एकदम एकदम एक्यूरेट है। 55,900 ही होगा। इधर भी कर दीजिए कितना? 55,900 रुपया। 55,900 रुपया क्रेडिट माइनस डेबिट, ये PL अकाउंट है, तो PL अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकलता है। तो 55,900 में इतना दूर तक हटा दीजिए, मतलब माइनस कर देंगे 24,000 रुपया, माइनस कर देंगे 16,000 रुपया, और माइनस कर देंगे 3,000 रुपया, और माइनस कर देंगे 900 रुपया। हो गया 12,000। 12,000 का नेट प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? नेट प्रॉफिट। इसको कैपिटल में जाके जोड़ देंगे, तो क्या हो गया? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ? वेयर, कहाँ? कैपिटल अकाउंट में। कितना रुपया? 12,000 रुपया। तो PL भी कंप्लीट हो गया। इसको उतार लीजिए। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। इसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग? बैलेंस शीट। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया, पीएल भी ख़त्म, ट्रेडिंग पीएल कंप्लीट हो गया। अब बनेगा हम लोगों को क्या चीज़, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए लिखते हैं, बैलेंस शीट ऑफ किसका, मुकेश, मुकेश एज एट 31 मार्च 2019, 31 मार्च साल का आखिरी मंथ है 2019। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उसका दो साइड होता है। ये तो आप लोग को मालूम, एक होगा लाइबिलिटी साइड, LIAB शॉर्ट में लिखती है लाइबिलिटी अमाउंट, ये हो जाएगा एसेट्स, ये रुपीज। चलिए लाइबिलिटी जब बनाएंगे, देखिए कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 32,550, कैश का ओपनिंग था, क्लोजिंग, क्लोजिंग को लिखेंगे क्योंकि मार्च वाला है तो ये लिखिए यहाँ पर कैश 32,550 रुपया, 32,550। चलिए लिख दिए। अब आते हैं एसेट्स में, आ जाइए एकदम सीधा बात है। देखिए तो यहाँ पर द फॉलोइंग बैलेंस एग्जिस्टेड ऑन 31 में 2019, डेटर्स 20,800, तो डेटर्स कितने का है, 20,800 रुपया का, ठीक है। उसके बाद स्टॉक लिख देते हैं, तो अरेंज लिखना चाहिए स्टॉक, स्टॉक जो है वो 35,950, 35,950 रुपया। फर्नीचर कितने का है, 30,000, फर्नीचर कितने का है, 30,000 रुपये, ठीक है। 30,000 होगा क्योंकि शुरू में कितना था, 18,000 था, 12,500, तो फर्नीचर 30,000, फर्नीचर कितने का है, 30,000। 30,000 में 3,000 रुपये का डेप्रिशिएशन था, फर्नीचर कितना, 30,000, तो डेप्रिशिएशन जो निकाले थे हम लोग वो क्या है, क्लोजिंग बैलेंस पर, क्लोजिंग कितना 30,000 था, तो इस पर 3,000 का डेप्रिशिएशन है, तो ये हो जाएगा 27,000, फर्नीचर हो गया। और कुछ है, नहीं है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने का है, 34,600 रुपया। मिसेस मुकेश का लोन, देखिए यहाँ पर आ गया, मिसेस मुकेश का लोन कितना है, ये 8,000 रुपया। मिसेस मुकेश, मिसेस मुकेश मतलब वाइफ, वाइफ का लोन कितना है, 8,000 रुपया। फिर क्या था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन, वाइफ का लोन में कितना था, 900 रुपये का आउटस्टैंडिंग था, इसको लिख दीजिए। कैपिटल, कैपिटल तुम लोग ओपनिंग निकाले थे, ओपनिंग स्टेटमेंट रेफरेंस बना के, तो कितना था कैपिटल, 62,300 रुपया, कितना था वो याद देख लीजिएगा, ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया, ओपनिंग स्टेटमेंट को देख लीजिएगा। ऐड कर देंगे इसमें नेट प्रॉफिट, ऐड क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट, ये कितना हुआ था, 12,000 रुपया का, तो ठीक है जोड़ लेते हैं, 2 और 2 4 7, 74,300 रुपया। लेस करेंगे ड्राइंग्स, ये जो अपने बेटे का साइकिल का जो साइकिल खरीदा, बेटे के लिए जो साइकिल खरीदा है, कितना का बेटे का साइकिल खरीदा है वो, परचेज ऑफ साइकिल 1,500 रुपया का, तो 1,500 रुपया लेस कर देंगे। 0 0 13 से 5 जाएगा, 8 बच जाएगा, या 3 से 2 बच जाएगा, और ये 72,000। चलिए ठीक है। अब इसमें क्या है कि आइटम सब छूट भी सकता है, बहुत सा आइटम दिमाग में रहता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखना पड़ता है, जोड़कर देखते नहीं आए तो फिर देखते हैं, अगर कहीं गलती हुआ तो चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट लाइव बना रहे हैं, ना कि बना हुआ को बना रहे हैं। अगर आंसर नहीं आता तो फिर चेक कर लेते हैं क्यों नहीं आया, और मिल गया तो समझेंगे सही आया।
1,16,300, चलिए 1,16,300 ये लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया। एसेट का देख लेते हैं, 32,550 प्लस 20,800 प्लस 35,950 एंड प्लस 27,000, 1,16,300 आ गया, मतलब सही है। ठीक है, नहीं आता तो भी हम चेक करते हैं, चूँकि इसमें बहुत ये टिपिकल चैप्टर है। ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेशन देखना पड़ता है। इनकम्प्लीट से कंप्लीट में कन्वर्शन हुआ, फिर ट्रेडिंग बना, फिर पीएल बना, फिर बैलेंस शीट। तो इसको आप लोग अच्छे से उतार लीजिए, कुछ देर हम छोड़े जाते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स। चलिए हम छोड़े जाते हैं।